लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्दद्दिवाकर्णिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्भासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सुभद्रमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, रामायण श्री राम कथा की जय। परम मंगलमय अखिल ही प्रत्यनीय पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्यानंद नंदन परब्रह्म परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस वही जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों के पुतलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटशा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। आइए हम सब रामचरित्र राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करें। रामचरित्र कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के हम सब इस मानस श्री रामचरित मानस की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। चर्चा चल रही थी कि भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो चुकी है। महाराज दशरथ बड़े मन में मगन हैं। सारे अयोध्यावासी बच्चे से लेकर बूढ़े तक के हृदय में अनंत उल्लास है कि हम कल प्रातः राम जी को राजा बनते हुए देखेंगे। सब बड़े प्रसन्न हैं, सज्जनों, उत्सव मना रहे हैं। लेकिन यहाँ देवताओं को यह बात अच्छी ना लगी। वह देवता इस उत्सव में जो है विघ्न पैदा करते हैं और उन्होंने सरस्वती जी से अनुनय विनय किया कि आप जाइए, कुछ ऐसा कीजिए कि भगवान राघव वन को चले जाएं, वनवास ले लें, राज्य को छोड़ दें। तब बुद्धि बिगाड़ने के लिए सरस्वती आती हैं। अयोध्या में किस प्रकार आई, कहते हैं जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। जैसे कोई भयंकर दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा अयोध्या पर आई हो। सब जगह ढूंढती हैं कि मैं किसकी बुद्धि खराब करूं, किसकी मति फेरूं, क्योंकि मैं वहां पर आई हूं जिनके कृपा से ही सब निर्मल मति पा जाते हैं, सुंदर बुद्धि पा जाते हैं। तो उसकी बुद्धि तो मैं बिगाड़ नहीं सकती। जनक सुता जग जननी भवानी।
जासु कृपा निर्मल मति पावो। तो जानकी जी की कृपा प्रसादी जिनको प्राप्त है, उनकी बुद्धि तो फेर नहीं सकती। तब तक पड़ी एक नजर माता सरस्वती की मंथरा पर। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजस पेटारी ताही करी, गई गिरा मति फेर। तो सरस्वती माता ने उसी की बुद्धि फेर दिया, और जैसे ही बुद्धि फेरा, वैसे ही महाराज वह मंथरा ने सारा का सारा पूरा अयोध्या का रूप ही बदल दिया। महाराज का विचार बदल दिया। तो मंथरा है कुसंग, मंदमती। इसको राघव जी से, जानकी जी से उतना प्रेम नहीं था। अगर प्रेम होता तो फिर माता सरस्वती बुद्धि मंथरा की बिगाड़ ही नहीं सकती थी। तो राघव जी के चरण जो पकड़ करके रखेगा, उसका अनिष्ट नहीं होता है। तो वह भरत भैया के माँ के पास आई, कैकेयी माता के पास, और आकर के मुंह लटका करके उदास होकर के खड़ी हो गई। जैसे ही कैकेयी माँ ने देखा कि मंथरा आज उदास है, तो रानी हंस करके पूछने लगी कि अरे तू क्यों उदास है। पूछने पर भी मंथरा कुछ नहीं बोल रही है, बस लंबी लंबी जोर जोर श्वास ले रही है। वह त्रिया चरित्र करते हुए बड़े बड़े आंसू बहा रही है। तब रानी कुछ, उनको लगा कि अरे ये बात क्या है, इस प्रकार तो इसकी अवस्था कभी पहले नहीं हुई। तो बार बार पूछती है कैकेयी। तब वह धीरे से कहती है कि अहो स्वामिनी, आपने सुना नहीं क्या हाल, राज तिलक श्री राम का होगा प्रातः काल। कहने लगी कि हे रानी, आपने अभी तक सुना नहीं क्या? आप जो पूछ रही हो कि तुम्हारी यह दशा क्यों है, अरे कल प्रातः काल राम का राज तिलक होगा, राम राजा बनेगा। ओहो, इतना सुनते ही कैकेयी माता तो और प्रसन्न हो गई। तो कहने लगे, मंथरा बातों को बनाते हुए, अपने बातों में कैकेयी माता को फंसाते हुए कि अरे कैकेयी, विधाता कौशल्या के अनुकूल हो गए हैं। आप जाकर के शोभा देखिए, और उस कौशल्या की चाल देखिए। उसने किस प्रकार से पूरी योजना बना करके और अपने बेटे को सिंहासन दिलवाने का पूरा इंतजाम बंदोबस्त कर लिया है। अरे तुम तो कुछ सोच भी नहीं रही हो, तुमको अपनी कुछ पड़ी ही नहीं है। बेटा तुम्हारे विदेश में है, उनकी बिल्कुल चिंता नहीं है। तुम राज का कुछ भी कपट आदि नहीं जान पा रही हो। तुमको बस यह सुंदर नींद बड़ी प्यारी है, पलंग पर लेटी रहती हो। अरे राजा की कपटता तुमको पता नहीं है, और तुम्हारी जो सौत है कौशल्या, उसकी चाल तुम जानती नहीं हो। इस प्रकार जब बोलने लग गई मंथरा, अब मंथरा की तो बुद्धि फेर चुकी है। जैसे ही बोलने लग गई, वैसे ही कैकेयी महाराज आंख लाल हो गई क्रोध से। कहने लगी, अरे मंथरा, तू चुप रह। इस प्रकार तू आज बातें कैसी कर रही है? अरे घर फोरी, तूने अब एक शब्द भी कुछ महाराज या मेरी बहन के विषय में अगर कहा, तो मैं तेरी ये जवान खिंचवा लूंगी। शास्त्रों ने ठीक कहा है कि काने, लंगड़े, कुबड़े, कुटिल, ये कुचाली, इनके अंदर इसी प्रकार का बर्ताव होता है। लेकिन फिर भी मैं तुझको इतना मानती हूं, तो अब दोबारा तुम इस प्रकार मुझसे मत कहना। इस प्रकार जब कैकेयी माता ने कहा, और
मंथरा को देखा तो मंथरा के और बड़े बड़े आंसू गिरने लग गए। तब वह मुस्कुरा करके कहने लगी कि अरे मंथरा, तू इस प्रकार क्यों आज बातें कर रही है? तूने तो आज इतना बढ़िया समाचार मुझे दिया है। अहो भाग्य तूने दिया समाचार सुख सार, आ समीप पहनाऊंगी तुझे गले का हार। माता कैकेयी ने जैसे ही सुना कि मेरा राम राजा बनेगा, क्योंकि राम भरत से ज्यादा, भले ही कोख से उनके भरत हुआ है, लेकिन भरत से ज्यादा उनका स्नेह राम से है, प्रीति राम से है। और राम ऐसे है ही, संसार की प्रीति राम जी से है। तो वह फिर कैकेयी मैया है, प्रसन्न हो गई, अपने गले का हार उतार करके मंथरा के गले पर डाल दी कि आ समीप पहनाऊंगी तुझे गले का हार। इधर भड़काने आई थी मंथरा, मन में वह सोचने लग गई कि अरे मैं तो इनको भड़काने आई थी, भिड़ाने आई थी, और ये मुझे इनाम दे रही है, मुझे गले का हार दे रही है, तो प्रसन्न हो रही है। मैं क्या करूं? ये युक्ति काम नहीं की। तब तक वह महाराज दूसरी युक्ति करने लग गई, और वह सुंदर चिकनी चुपड़ी बातें करने लग गई। कहने लगी कि अरे रानी, तुम बड़ी भोली हो, तुम तो इतनी सीधी हो कि अब कहना ही क्या। और किसी को ठगना हो सज्जनों, है ना, किसी को ठगना हो तो यही चापलूसी वाले शब्द बोलना चाहिए, है ना। ठगने वाला यही चापलूसी शब्द का प्रयोग करता है। वह पहले तो आपको खूब चढ़ाएगा, खूब महिमा गाएगा कि अरे आपसे बढ़िया, आपसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं। अरे हम क्या बताएं, आप क्या, आपकी दिव्यता, आपकी महानता, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करेगा आपके विषय में। क्यों? क्योंकि उसको कुछ जब काम बनाना होता है, तब वह इसी प्रकार बातें करता है ना। अमृत जैसे टपक रहा हो, तो अगर कोई इस प्रकार अचानक से मीठी, अतिशय मीठा बोलने लग जाए, तो समझ लेना कि वह धीरे से काटने की तैयारी कर रहा है। और यहाँ पर उसी काम पर लगी है मंथरा। अरे रानी, तू बड़ी भोली है, बड़ी सीधी है, इतनी भी सीधी पन में काम नहीं चलता। और कौशल्या, वह जो कौशल्या है वह बड़ी चतुर चालाक है। जैसे ही मंथरा ने कहा कि कौशल्या बड़ी चतुर चालाक है, तू सीधी है, कैकेयी ने कहा अरे मंथरा, तू थोड़ा सा होश में हो करके बोल, नहीं तो तेरी जबान खिंचवा लूंगी। अरे तू मेरी बहन कौशल्या को तू चतुर चालाक बोल रही है? मंथरा ने कहा हाँ। बोली अरे रानी, तुम यह बतलाओ कि कौशल्या चतुर चालाक नहीं है, इसका कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? कैकेयी माता ने कहा हाँ, मेरे पास प्रमाण है। क्या प्रमाण है? दिखा, बता। कैकेयी माता ने उत्तर दिया कि अरे मंथरे, अगर माता कौशल्या, मेरी बहन कौशल्या चतुर चालाक होती, तो उनके गर्भ में कभी राम जैसा बेटा आ ही नहीं सकता था, उनके उदर से कभी राम जैसा पुत्र जन्म ही नहीं ले सकता था। अगर राम ने उनका पुत्र बनना स्वीकार किया है, तो यही इसका प्रमाण है कि कौशल्या चतुर चालाक नहीं हो सकती। अरे मेरी बहन कौशल्या, वह तो बड़ी सीधी और सरल स्वभाव की है। अब इतने पर भी मंथरा की दाल गली नहीं, तब उसने त्रिया चरित्र करना प्रारंभ कर दिया। देखिए, त्रिया चरित्र की जब बात आती है तो कई अज्ञानी लोग बाबा तुलसीदास पर टीका टिप्पणी करने लगते हैं, आक्षेप करते हुए कहते हैं कि अरे वह तो स्त्री विरोधी थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है सज्जनों। त्रिया चरित्र, त्रिया चरित्र पर बाबा जी ने जो कहा है वह सबके लिए नहीं कहा है। जिनकी बुद्धि मंथरा जैसी है, जो स्त्री मंथरा के समान है, जो कुसंग की मूर्ति है, उनके विषय में इस चरित्र को कहा गया है कि उनका चरित्र कोई नहीं जान सकता।
नारी चरित्र करी ढारई आंसू। वह त्रिया चरित्र करके बड़े बड़े, पहले से और ज्यादा बड़े बड़े आंसू हो गए उसके, रोने लग गई। यह देख करके माता कैकेयी ने मंथरा को पकड़ा है। अरे मंथरा, तू इतनी दुखी क्यों हो रही है? पहले तो तूने कभी इस प्रकार नहीं किया, पहले तू कभी इतना दुखी नहीं हुई। अब धीरे धीरे कैकेयी भी, माता कैकेयी मंथरा के तरफ जो है खींची चली जा रही है। तो मंथरा क्या है? कुसंग। और सज्जनों, कुसंग का ज्वर इतना प्रखर होता है, कुसंग में इतना आकर्षण होता है कि अगर उसके निकट जाएंगे तो तुरंत खींच लेगा, पकड़ लेगा। याद रखिएगा, सत्संग में उतना आकर्षण नहीं है जितना कुसंग में है। सत्संग के प्रभाव से सब लोग सत्संगी हो जाएं, यह संभव नहीं है। कोई विरला ही होता है जिस पर अति कृपा हो कि वह सत्संग में होकर के एकदम सत्संगी ही हो जाए। लेकिन यह 100% सत्य है कि कुसंग में गए तो कुसंगी हो गए। वह कुसंग का ज्वर सीधे चढ़ जाता है। अब इधर जैसे ही कैकेयी माता गई है और मंथरा को पकड़ करके पूछने लगी हैं कि तुझे इतना कष्ट क्यों है, तू बता, तो तू इस प्रकार रो रही है, अपने दुख से तो तू दुखी नहीं है, तू मुझे समझा करके कह मंथरे। हो सकता है कि तेरी यह बात मुझे समझ में ना आ रही हो, तू मेरे हित के लिए इस प्रकार दुखी है। जब इतना कहा नहीं कैकेयी ने, तब तक मंथरा समझ गई कि अब मेरा काम बनना शुरू हो गया। वह माता कैकेयी को अपने बातों में फंसाते हुए कहने लगी कि प्रिया सिय राम, कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरि बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समय फिरे रिपु होई प्रीते। माता कैकेयी ने कहा था ना कि अरे मंथरा, तू उनके विषय में इस प्रकार बोल रही है, मेरे राम के विषय में, मेरी बहन कौशल्या के विषय में। अरे कौशल्या जितना प्रेम तो मेरी माँ ने मुझे नहीं किया, और मेरा पुत्र जो राम है यह तो मुझे भरत से भी प्रिय है, क्योंकि यह मुझे बहुत मानता है। अपनी माँ कौशल्या, जन्म देने वाली माँ से बढ़कर के मुझे प्रेम करता है। तो मैं किस प्रकार मान लूं कि यह तू जो कह रही है सत्य है? तो वह समझाते हुए कहने लगी कि तुम मत मानो। प्रियसी राम कहा तुम रानी, कि राम तुम्हारे प्रिय है, तुम राम के प्रिय हो, राम ही प्रिय तुम। तो ये ठीक है, तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है, ऐसा था भी, मैंने भी देखा। लेकिन यह बात सच्ची है, इसको याद रखना। अब वह दिन बीत गए, जो दिन पहले थे अब वो दिन नहीं रहे। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाता है। अरे रानी, तुम तो पढ़ी लिखी हो, बुद्धिमान हो, फिर क्यों नहीं समझ रही हो? देखो, जो सूर्य कमल के समूह का पालन करता है, सूर्य भगवान के उदय होने पर भी कमल खिलता है, इतनी गहरी उसकी मित्रता है। लेकिन वही कमल, वह बड़ा कोमल होता है, कमल यानी कोमल, लेकिन जब जल पर रहता है तो उसका इतना प्रेम है, उसके उदय होने पर वह उदय होता है, खिलता है। लेकिन वही सूर्य अगर जल ना हो तो कमल को क्या कर देता है? भस्म कर देता है अपनी किरणों से। तो तुम भले ही प्रिय हो, कौशल्या को तुम प्रिय हो, कौशल्या तुम्हारी प्रिय है, लेकिन अब वो समय नहीं रहा, अब समय बदल चुका है रानी। याद रखना, तुम
ना तो महाराज की कपटता को जान पा रही हो और ना ही अपनी बहन कौशल्या की चतुराई को जानती हो। राम, वह तो बड़ा सीधा साधा तुम समझती हो, उतना सीधा नहीं है वो। अरे सारी योजना बनाई गई है रानी, बनाई गई है। ये सब माता सरस्वती ने बुद्धि फेरा। ये मंत्रा किस किस प्रकार से समझा रही है और कैकेयी माता की भी बुद्धि खराब कर रही है। कहने लगी कि सारी योजना बनाई गई है, तुम यह क्यों नहीं सोचती, भरत शत्रुघ्न को अभी ही क्यों भेजना था ननिहाल। अरे यह सब इनकी चाल थी राजा रानी की कि इनको दोनों को भेज दिया जाए, बुलावा भी नहीं हो रहा और कल इनका राज्याभिषेक कर रहे हैं। और याद रखना रानी, मैं तो दासी हूं, मैं दासी से न तो राम के राजा बनने पर महारानी बनूंगी, ना भरत के राजा बनने पर महारानी बनूंगी, लेकिन तू तू जो अभी रानी है, अगर राजा राम हो गया तो तू केवल दासी के सिवा कुछ भी तेरा स्थान नहीं रहेगा। और इतना ही नहीं कह के ही, जिस प्रकार जब मक्खी पड़ जाती है दूध में तो मक्खी को जिस प्रकार निकाल करके फेंक दिया जाता है ना, वैसे ही तुमको भी राज्य भवन से निकाल करके दूर कर दिया जाएगा। यह मेरी बात तू सत्य मानना। इतना जब कहा कैकेयी ने सुना मंथरा की बात, अरे महाराज, कैकेयी कांपने लगी, कहने लगी अरे मंथरा, किसमें इतना साहस है कि मुझे महल के बाहर करे, मुझे दासी बनाए। इस प्रकार अब मंथरा बड़ी प्रसन्न हुई, मन ही मन गदगद हो गई कि मैं जिस कार्य से आई थी वह कार्य मेरा हो गया। देवता लोग भी बड़े प्रसन्न हुए। कैकेयी से फिर किस प्रकार वह समझाती है कि किस प्रकार वरदान मांगना है तुमको। दो वरदान कैसे मांगना है, दो वरदानों में पहले में तो अपने पुत्र का राज्य मांगना और दूसरे वरदान में राम जी को 14 वर्ष के लिए वन भेज देना। और ऐसे नहीं मांगना, यह श्रृंगार उतारो, यह जो सजी समरी हो इसको हटाओ और जाओ वस्त्र आभूषण का त्याग करो और जाकर के मलिन कुलीन जो है वस्त्र धारण करके कूप भवन में लेट जाओ। और जब राजा आए तो राम की शपथ दिलवा करके फिर जो है अपने दोनों वरदानों को मांगना। अब इस प्रकार कैकेयी माता अब मंथरा की बुद्धि की हो गई है। मंथरा ने बुद्धिमती को फेर दिया। कैकेयी माता के मन में भी विश्वास हो गया है अभी। और किस प्रकार अब वह वरदान मांगेंगी उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बारी बारी से सब लोग चौपाई सुनाएंगे। सबसे पहले हमारे विशाल जी हैं, चमन लाल जी हैं, और उनके बाद वाजपेयी जी हैं, और नैना किशोरी जी हैं, पूर्वी जी हैं, पावनी जी हैं, नियति जी हैं, संजीव जी हैं, चेतना देवी जी हैं, नेहा पाठक जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं। चलिए विशाल जी, स्वागत है। प्रणाम गुरुदेव। हाँ। बेगी बिलंबन करिय नृपा, सानिया सबई समाजो, सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम हो ही जुबराजो। जग मंगल भल काजू बिचारा, बेगिय नाथ ना लाई अबारा। बिमल बंसयो अनुचित एको, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक। प्रणाम गुरुदेव। ठीक है, चमन लाल जी सुनाए। प्रणाम गुजरात। बेगी विलंबुना करिय नृप जी बोलिए। बेगी विलंबुना करिय नृप, साजिय सब समाज। सुदिन सुमंगलु तब ही जब, राम होई जुबराज। जग मंगल भल काजु बिचारा,
भेगिय नाथ ना लाई अबारा। विमल वंश येहू अनुचित एको, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक। जी कुछ प्रणाम। राधे राधे। बेगी विलंबु न करहि नृप, सजीव सुबह समाज। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होय जुबराज। जग मंगल भल काजु बिचारा, बेगहि नाथ न लायऊं बारा। विमल बंस यह अनुचित एको, बंधु बियाय बड़े अभिषेको। जन्मे एक संग सब बाई, भोजन शयन के लीलरिकाई। कर्ण बेद उपबीत विवाह, संग संग सब भय उछाहा। विमल वंश यदु अनचित एको, बंधु बिहाय बड़हि अभिषेकु। राधे राधे गुरु। ठीक है, बहुत अच्छा। वाजपेयी जी के बाद आगे सुनाए। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, संजीव जी सुनाइए। कयहूँ भुला कयहूँ भुआलुन, सुनहि मुनि नायक। और भई राम सब विधि सब लायक। नाथ राम करी है जुबराजू, कयहूँ कृपा करे करहु समाजू। बेग विलंब न करहि नप, साजय साजय सुबहो समाज। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होए जुबराज। जग मंगल भल कर जो बिचारा, जग मंगल भल काजु बिचारा। बेगहु नाथ न लायहु बारा। विमल बंस यहो अनुचित एकू, बंधु बिहाय बड़े हुआ अभिषेकु। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के ले लरिकाई। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, राधे राधे। और सुनाए आगे पूर्वी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ। एक समय सब सहित समाजा, राज्य सभा रघु राजू विराजा। राय शुभाय मुकुर कर लीहा, बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। श्रवण समीप भय सित के सा, श्रवण समीप भय सित के सा। मानहु जठर पनु उपदेशा। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, पावनी जी है। पावनी जी जी गुरु जी, राधे राधे। सुनाइए। जी गुरु जी। बेगी विलंबु न करहि नृप, साजहि सबहु समाजु। सुदिन सुमंगलु तबहि जब, राम होय जुबराजु।
जग मंगल बल आजु बेचारा, बेगहि नाथ ना लायहि बारा। बिमल बंस यह अनुचित एकु, बंधु विहार बड़ही अभिषेकु। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केरी लरिकाई। करन बोत उपबीत बिहावा, संग संग सब भय उछाहा। सारद बोली विनय सुत करही, बारहि बार पायलह परही। ऊंच निवासु नीच करतूती, देखी न सकहि पराई विभूति। राधे राधे गुरु जी। हाँ, नेहा पाठक जी, नैना किशोरी जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए। गुरु जी भजन सुना दो। भजन अभी कहाँ सुना, अभी तो श्लोक सुनाना पड़ेगा, चौपाई सुनाना पड़ेगा। जी गुरु भजन जी, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। ठीक है तो थोड़ा अभी। गुरु जी, थोड़ा गुरु जी परिवार में थोड़ा सा एक जन का तबीयत खराब है, इसी वजह से अच्छा नहीं हो अच्छा, पा रही है, ठीक है थोड़ा ठीक है। परेशानी है, चलिए तब इसीलिए तक। कल भी नहीं सुनी। अच्छा अच्छा, नैना किशोरी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मनुजाई राचे मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सारो करुणा निधान। सुजान शीलु सनेहु जानत रावरु, एहि भांति गौरी शीस सुनि सिय सहित हर्षियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। और कौन अभी नहीं सुनाए हैं?